हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा अब तक कि हाल ही में रिएटर्स के द्वारा क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में भारत को टारगेट किया गया है और टारगेट करते हुए यह कहा गया कि भारत के द्वारा जो यहाँ पर डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम लोग गोला बारूद की बात करें तो उन चीज़ों को लेकर के टारगेट किया गया है और ये कहा गया कि जो भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूरोपियन कंट्री के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँच रहा है, यूक्रेन पहुँच रहा है, राइट। और साथ ही इसमें ये भी ऐड किया गया कि इससे क्या है कि रूस क्या है, भारत से नाराज़ हो गया है। इस पूरे मामले को कि क्या रिपोर्ट पब्लिश की गई है, क्या वाकई भारत से रूस नाराज़ हो गया है, क्या भारत ने डायरेक्ट यहाँ पर यूक्रेन को भेजे थे हथियार जो ही भेजे गए हैं, ये पूरा मामला है क्या और क्यों इतना ज़्यादा ये हाईलाइट में बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको डेटा पसंद आए तो ज़रूर इसमें एंगेज करिएगा, राइट। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हाल ही में हुआ क्या है कि रॉयटर्स क्या है, एक मीडिया आउटलेट्स है, कहाँ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 2.5 साल होने को क्या है यहाँ पर पूरे हो चुके हैं और ऐसे में क्या है कि रूस एक बड़ा कंट्री है, तो रूस के पास जो एमुनेशन है यानी कि जो हथियार हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, या अगर इनको हथियार चाहिए भी हैं तो ये चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया या और भी जो इनकी फ्रेंडली कंट्री हैं वहाँ से ये या तो ओपन तरीके से या गुप्त तरीके से क्या है चीज़ों को वहाँ से मंगा रहे हैं और हथियारों को वहाँ से ले रहे हैं, राइट। लेकिन जब बात आती है यूक्रेन की तो यूक्रेन एक छोटा देश है कह सकते हैं आप, और इनकी ना ही डिफेंस इंडस्ट्री इतनी मजबूत थी और ना ही इतना व्यापक लेवल पर इनके पास क्या है आर्मामेंट है जिससे सब चीज़ें कर सकें। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के जो हथियार निर्माता कंपनी हैं उनके द्वारा हो क्या रहा है कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ वहाँ से एम्यूनेशन परचेज करती हैं और उसके बाद जो है ये एम्यूनेशन सप्लाई कर दी जाती है यूक्रेन को, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के द्वारा इस मुद्दे को भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके सामने भी उठाया गया, लेकिन भारत ने इसके बावजूद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया, ना ही इस ट्रेड को, इस व्यापार को रोकने का प्रयास किया कि ऐसी चीज़ें ना हों। ये सारे दावे क्या है, क्लेम किए गए हैं रॉयटर्स के द्वारा। यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को देख भी सकते हैं। ये है एक्सक्लूसिव एम्यूनेशन फ्रॉम इंडियन एंटर यूक्रेन रेजिंग आयरन एर, यहाँ पर देख सकते हैं साल 2024 19 सितंबर का क्या है ये आर्टिकल है, राइट। एक एक करके हम सब चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो देखिए हाल ही में रॉयटर्स के द्वारा जैसा कि मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट निकाली गई। रिपोर्ट में ये कहा गया कि इनके पास जो डेटा आया है ये एक्सक्लूसिव डेटा है, यानी कि इन्होंने बहुत गुप्त तरीके से चीज़ों की छानबीन की है, उसके बाद क्या है डेटा को निकाला गया है। इन्होंने कहा कि भारत के जो कस्टम अधिकारी हैं या कस्टम जो रिकॉर्ड है उससे ये पता चलता है कि भारत की 3 क्या है मेन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिनके द्वारा यूरोप में इस गोला बारूद को जो है या जो कह सकते हैं सेल है या सेल कवर है जो यहाँ आर्टिलरी में इस्तेमाल की जाती है उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो है इनके द्वारा भेजा जा रहा है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो यहाँ 3 मेन कंपनियों का मेंशन किया गया है। एक है यंत्र, म्यूनेशंस इंडिया और कल्याणी स्ट्रेटजी सिस्टम। इन 3 कंपनियों पर ये आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा जो यहाँ पर एम्यूनेशन सप्लाई की जाती है इटली, चेक रिपब्लिक और इसके साथ ही स्पेन और स्लोवेनिया में, राइट, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो इनको जो सप्लाई किया जाता है ये एम्यूनेशन वो इन कंट्रीज़ के द्वारा आगे यूक्रेन को फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, या इन सेल्स का जो है इस्तेमाल किसके द्वारा किया जा रहा है, यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है रसिया के खिलाफ। आपको मालूम होगा कि यूक्रेन रसिया वार काफ़ी लंबे समय से क्या है चल रहा है, राइट। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि भारत के द्वारा जो ये कंपनियां हैं इनने $2.8 मिलियन का गोला बारूद कंपोनेंट क्या है निर्यात किया है, किनको, यूक्रेन को, या जो कह सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको किया, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया ने इस चीज़ को, मैं बता दूं आपको, कि रिजेक्ट कर दिया है इस पूरी रिपोर्ट को कि भारत के द्वारा ऐसी किसी चीज़ में क्या है भारत शामिल नहीं है, राइट। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो साल 2022 फरवरी से लेकर के 2024 जुलाई तक का डेटा दिया गया और ये कहा गया कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना हो गया है, 135.25 हो गया है, राइट। यानी कि इतने मिलियन का क्या है यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया और भारत ने क्या है इन देशों को एक्सपोर्ट किया और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से सामग्री जो है यूक्रेन पहुँचाई गई, राइट। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के जो भी इसमें दावे किए गए हैं और जो भी बताया गया, इस पूरी रिपोर्ट को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो कह सकते हैं आपकी प्रवक्ता हैं या कह सकते हैं कि जो इसके यहाँ पर रणधीर जायसवाल, इनके द्वारा ये चीज़ बिल्कुल खारिज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अवर रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन रिएटर्स रिपोर्ट ऑन डाइवर्जन ऑफ इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट टू यूक्रेन। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने सारी चीज़ें खारिज कर दी हैं और इस पूरी रिपोर्ट को बेबुनियाद और निराधार बताया है, राइट। हम यहाँ पर समझते हैं कि भारत के द्वारा आखिर कहा क्या गया है। तो देखिए भारत ने ये कहा कि जो भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हैं भारत उनका
निश्चित तौर पर से क्या है पालन कर रहा है, और जो भी इसमें नियामक ढांचा होता है या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, भारत उन्हीं मानकों के तहत क्या है ये डिफेंस यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी दिक्कत जो निकल के आ रही है, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूँ तो देखिए बात दरअसल ये है कि मान लीजिए जैसे इटली है, इटली ने भारत से क्या किया, एम्यूनेशन सप्लाई किया। अब एम्यूनेशन मैं कह रहा हूँ तो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। एक मिनट मान के चलिए कि आर्टिलरी जो गन होती हैं, आर्टिलरी जो होती हैं उसमें आपको सेल इस्तेमाल करनी है। उन सेल का कई बार भारत की कंपनीज़ के द्वारा केवल कवर बनाया जाता है, कई बार और ऐसे जो छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए उनको इटली ने अपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, उनको खरीद लिया, और इटली क्या कर रहा है अब इंपोर्ट करने के बाद उसमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजी या कुछ अपना गोल बारूद वगैरह भर करके उनको आगे सेल कर दे रहा है। तो क्या इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा जाना चाहिए, या जो रिपोर्ट में दावा किया गया है उसमें ये दिखाया गया कि नहीं ये भारत ने डायरेक्ट जो है यूक्रेन को भेज दिया है, राइट? यानी ये तो एक यही बात हुई कि जो अंतिम यूजर है यानी कि एंड यूजर एग्रीमेंट की बात जो है वो निकल के यहाँ पर सामने आती है कि भारत को करना ये चाहिए आगे आने वाले टाइम पर कि भारत उन्हीं देशों को ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करे जो क्या करें, इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि भारत के द्वारा जो डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी उन पर लायबिलिटी होगी अगले व्यक्ति की, या उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि आप ऐसे देश को ये चीज़ सप्लाई नहीं करेंगे जो भारत के फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ ही क्या है इस्तेमाल हो रही हैं, राइट? तो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से बताया गया कि ये क्या है, गुमराह करने वाली है, राइट? और इसमें यह भी कहा गया कि ये भारत की छवि को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, राइट? आगे थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, वो रिपोर्ट है जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, एक्सक्लूसिव एम्यूनेशन फ्रॉम इंडिया एंटर्स यूक्रेन रेजिंग रसियन आयर, राइट? इस रिपोर्ट में ये सारी दावे किए गए हैं कि क्रेमलिन के द्वारा यानी कि रशिया के द्वारा इसको डायलॉग स्तर पर बात उठाई भी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रेमलिन ने इस इशू को 2 ओकेजन पर भारत के साथ उठाया भी है। जुलाई की मीटिंग के दौरान रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सर्गेई लेवरोव, इन्होंने भारतीय विदेश मंत्री से काउंटर पार्ट से इस चीज़ को उठाया है, लेकिन भारत ने इस चीज़ को बिल्कुल जो है नकार दिया है, राइट? अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि क्या वाकई ऐसा है कि भारत और रूस के संबंध क्या है इसमें ख़राब हो जाएंगे? तो देखिए निश्चित तौर पर अगर बातों को अपनी स्पष्ट तरीके से रखा जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और भारत के द्वारा पहले ही इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है कि जो भी यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई है वो पूरी तरीके से क्या है, निराधार है। इसमें किसी भी चीज़ की बात ऐसी नहीं ऐड किया गया जिससे ये साबित हो सके कि भारत ने क्या है डायरेक्ट यूक्रेन की चीज़ अप्लाई की है या जो एम्यूनेशन है वो सप्लाई किया गया है, राइट? अब निश्चित तौर पर से अगर आप पूछें तो बात ये है, देखिए भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और भारत को आगे साल 2047 तक अगर एक डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट होना है तो कहीं ना कहीं भारत को अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाना भी होगा, और पहले ये प्रयास भी किए गए हैं, अभी लगातार प्रयास जारी हैं कि अपने डिफेंस को बढ़ाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने डिफेंस में एक्सपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट को बढ़ा करके 21,083 करोड़ पहुँचा दिया था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, राइट? जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 32.5% का लास्ट फिस्कल ईयर से क्या था ये इंक्रीज देखने को मिला था। और इसको लेकर के यहाँ पर जो अपडेट दी गई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी क्या है इसको शेयर किया गया था। डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट द इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट हैव स्केल्ड टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस द ₹21,000 करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब 21,000 करोड़ का मार्क जो है डिफेंस एक्सपोर्ट ने पार कर लिया है, राइट? तो निश्चित तौर पर देखिए भारत कहीं ना कहीं अपने हितों को साधने के लिए निश्चित तौर पर ये चीज़ें कर रहा है कि डिफेंस की जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि जो भी एम्यूनेशन है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो भारत की ही फ्रेंडली कंट्री के ऊपर जो है इस्तेमाल की जाएं, राइट? भारत ने आगे अपना टारगेट बना रखा है कि इंडिया टारगेट ₹15,000 करोड़ मिलिट्री एक्सपोर्ट इन 5 ईयर। अगले 5 सालों में यानी कि 2028 से 29 तक में भारत 50,000 करोड़ का जो मिलिट्री एक्सपोर्ट है इस मार्क को टच करना चाहता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या है, देशों को जोड़ा भी जाएगा, यानी कि और भी देश इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, राइट? तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ही चीज़ निकल के सामने आती है कि हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा कि जो एंड यूजर है, कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत के द्वारा इटली या चेक रिपब्लिक को जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया गया तो वो आगे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें भारत का नाम नहीं आना चाहिए, राइट? कि उसमें भारत की चीज़ें अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भारत का लेबल लगा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कल के दिन निकल के चीज़ें आएँ कि इसमें भारत इन्वॉल्व था। भारत क्या है अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में ये चीज़ कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है इस बारे में बात भारत रसिया से भी शेयर करेगा और उनसे भी ये चीज़ बताई जाएगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे जो एम्यूनेशन है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल यहाँ पर करने के लिए हमने सप्लाई किए हैं। और इस सब चीज़ को लेकर के ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी टाइमिंग में हो रही हैं जब भारत के प्रधानमंत्री क्या हैं यूएस में हैं। उस टाइम पर ऐसी रिपोर्ट आना और इस तरह की निराधार और भ्रामक न्यूज़ फैलाने के पीछे कहीं ना कहीं एक मकसद ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि भारत का झुकाव रसिया की अपेक्षा क्या हो, यूएस की तरफ हो। क्योंकि पिछले लंबे टाइम से आपको मालूम होगा कि भारत ने ना ही रूस की कड़ी तौर पर निंदा की है, फिर यूएनएससी में वोटिंग का मामला हो या यूएनजीए में वोटिंग का मामला हो, भारत ने हमेशा मोस्टली अपनी चीज़ों में न्यूट्रलिटी ही दिखाई है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये इन लोग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनके लिए क्या है, ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग भी हैं, राइट? तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि
जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है रियटर्स के द्वारा वो क्या रिपोर्ट है, और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसमें क्या रिस्पांस दिया गया है, और भारत और रूस के संबंध इसको लेकर के निश्चित तौर पर खराब नहीं होने वाले हैं। भारत का इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर के, यानी कि आपका क्या सोचना है, या कोई आपका अलग तर्क है इस चीज़ को लेकर के, तो निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।